भगवान नरसिंह जयंती के इस शुभ अवसर पर हम देखेंगे वो जगह, वो स्थान, वो स्तंभ जिसे फाड़कर नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे। साथ ही में देखेंगे यहाँ का वो स्थान जहाँ पे भक्त प्रहलाद अपने पाठशाला में मना करने के बावजूद करते थे उनकी आराधना। साथ ही में देखेंगे वो स्थान जहाँ पे भगवान नरसिंह ने किया था हिरण्यकश्यपु का वध। इस जगह के बारे में जानेंगे और भी अद्भुत किस्से और कहानियाँ, इसलिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। जैसे ही भगवान नरसिंह का प्रकट स्थान नजदीक आया, हमें दिखने लगे चावल के हरे भरे खूबसूरत खेत। ये देखिए वो गांव आ गया है और आप सामने देख सकते हैं भगवान नरसिंह की बहुत बड़ी मूर्ति, जो कि इस एरिया में 9 नरसिंह के 9 मंदिर है। सभी 9 नरसिंह एक दूसरे से थोड़ी बहुत दूरी पर स्थित है। हम जा रहे हैं उस गांव से थोड़ी दूरी पर स्थित एक जगह पे, जो कि बसी है घने जंगल में, और उस जंगल के अंदर पहाड़ियों में जाने के लिए हमें यहाँ पे देना पड़ा टोल। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, जंगल के बहुत ही सुंदर नज़ारे दिखते गए, हरियाली और भी बढ़ती गई और ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखने लगे। जैसे जैसे हम उस जगह के नज़दीक आने लगे, हमें सच में लगने लगा कि हम किसी बहुत ही पौराणिक और अद्भुत जगह को देखने वाले हैं। आप देख सकते हैं कैसे पहाड़ है यहाँ के, बहुत ही बढ़िया। और ये लीजिए आ गई वो जगह जहाँ पे हम लेंगे 9 नरसिंह में से एक नरसिंह भगवान जी के दर्शन। खूबसूरत नज़ारा है और ऐसा लगता है इन पहाड़ियों को देखकर कि नीचे शरीर पे ये गिर जाएंगी, इतना ये इसका स्लोप है। अब हम जानेंगे यहाँ के 9 नरसिंह के बारे में। देखिए कितना पुराना, बढ़िया और खूबसूरत पानी का कुंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये है 9 जगहों पे स्थित 9 नरसिंह देवस्थानों का मैप। नंबर 1 भार्गव नरसिंह। माना जाता है कि यहाँ पे भगवान परशुराम ने, यानी कि भगवान भार्गव ने यहाँ पे तपस्या की थी, जिसके बाद उन्हें भगवान ने दर्शन दिए। नंबर 2 छत्रवट नरसिंह। यहाँ पे भगवान को संगीत और नृत्य का प्रेमी बताया गया है। वो एक पीपल के पेड़ के नीचे मुस्कुराते हुए विराजमान है। नंबर 3 योगानंद नरसिंह। हिरण्यकश्यपु के वध के बाद भगवान नरसिंह ने भक्त प्रहलाद को योग सिखाया था, वहाँ पे वो योग मुद्रा में स्थित है। नंबर 4 कारंज नरसिंह। यहाँ पे भगवान कारंज के वृक्ष के नीचे विराजमान है। इस विग्रह की विशेषता ये है कि भगवान के हाथ में धनुष है। नंबर 5 उग्र नरसिंह। इसे अहोबिल नरसिंह के नाम से भी जाना जाता है। वो नरसिंह जी बहुत ही पुराने और मुख्य मंदिर में स्थित है, जिसे हम थोड़ी देर के बाद देखने वाले हैं। वहाँ भगवान अपने स्वयंभू रूप में गुफा के अंदर विराजमान है। नंबर 6 क्रोडा नरसिंह। यहाँ पे भगवान वराह और नरसिंह का संयुक्त रूप देखने को मिलता है। नंबर 7 मालोल नरसिंह। यहाँ पे भगवान अपनी शक्ति यानी कि महालक्ष्मी देवी यानी कि लोला देवी के साथ शांत मुद्रा में विराजमान है। देखिए दर्शन से ठीक पहले यहाँ पे हमें दिखाई दिया बहुत ही खूबसूरत झरना, जहाँ पे हमने हाथ पांव धोए। नंबर 8 ज्वाला नरसिंह। ये ऊपरी अहोबिलम में स्थित है। माना जाता है कि जब भगवान का क्रोध अपने चरम पर था, उस वक्त उन्होंने हिरण्यकश्यपु का संहार किया था। इस ज्वाला नरसिंह जी को हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे और दर्शन लेंगे। बघा
और नंबर 9 पावन नरसिम्हा। ये मंदिर गरुड़ाद्रि नदी के किनारे पे स्थित है और इसे सबसे कठिन ट्रैक माना जाता है और इन पावन नरसिंह जी को अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। ये देखिए हम अब आ गए हैं 9 नरसिंह भगवान में से एक नरसिंह भगवान के दर्शन लेने के लिए और आप देख सकते हैं यहाँ पे भक्तों की बहुत अच्छी भीड़ दिखाई दे रही है। देखिए ये मंदिर कितना ज्यादा पुराना दिख रहा है और इसके बावजूद यहाँ का काम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजर आता है। आप देख सकते हैं पिलर्स इस मंदिर के। देखिए भक्त किस तरह से दर्शन के लिए लाइन में रुके हैं। देखिए किस तरह से ये मंदिर गुफा के अंदर बनाया गया है या फिर गुफा में ही बनाया गया है ऐसा लग रहा है। बहुत ही ज्यादा पुरानी ये मूर्तियां दिख रही है। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है इसलिए अंदर जाकर हम दर्शन के वक्त शूटिंग नहीं कर सकते। बाहर आ जाने के बाद थोड़ी ही देर में जब हम नीचे गए तो वहाँ पे बहुत अच्छी प्रसाद की सुविधा दिखाई दी। यहाँ पे ज्यादातर जगहों पे लोकल भाषाओं का इस्तेमाल किया हुआ आपको नजर आएगा, तो इसलिए किसी भी चीज की जानकारी पाने में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। देखिए कितना बढ़िया प्रसाद है। ऐसा मैंने पहली बार देखा है कि जिन्होंने अन्नदान किया है, रिसिप्ट फाड़ी है, उनके फोटोज उस प्रसादालय में आपको दिखाई देंगे। आंध्र प्रदेश में दर्शन के बाद मंदिर में आपको ज़्यादातर जगहों पे प्रसाद में राइस ही आपको खिलाया जाएगा और इस राइस के साथ आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया अलग प्रकार के व्यंजन खाने को मिलेंगे। अब हम जाएंगे फिर से उसी जगह पे जहाँ पे हमने शुरुआत में भगवान नरसिंह की मूर्ति चौक में देखी थी। उस जगह का नाम है दोस्तों आहोबिलम और इसी आहोबिलम गांव से नजदीक ही ये जंगल आपको दिखाई देगा, जहाँ पे थोड़ी बहुत अंतर पे आपको इस तरह से भगवान नरसिम्हा के 9 रूपों के अलग अलग जगहों पे स्थान दिखाई देंगे जहां पे आप जाके दर्शन ले सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ के दोनों प्रवेश द्वार बहुत ही बड़े और खूबसूरत है। इसी आहोबिलम के मुख्य मंदिर में आपको दिखाई देगा ये बहुत ही बड़ा पानी का कुंड। आहोबिलम गांव आंध्र प्रदेश के नांदयाल डिस्ट्रिक्ट के नल्लामला हिल्स के अंदर आता है। यहाँ से सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन नांदयाल रेलवे स्टेशन ही है, जो कि यहाँ से 66 किलोमीटर गिरता है। आप देख सकते हैं ये मंदिर कितना भव्य दिव्य है और यहाँ की नक्काशी कितनी खूबसूरत है। यहाँ की एक सबसे दिलचस्प बात ऐसी है कि रोज सुबह 4 से 6:30 बजे के बीच इस गाय का मंदिर में बड़े ही भक्ति भाव और जोरों शोरों से आगमन होता है। उसके बाद ये भगवान नरसिंह का प्रसाद ग्रहण करती है और उसके बाद इसका यहाँ से प्रस्थान होता है। इसके आगे के बाकी की जगहों पे वक्त के कमी के कारण हमारा जाना नहीं हुआ, मगर मैं आपको दिखाऊंगा कि वो बाकी के जगह कैसी है और उनका क्या महत्व है। उनमें से एक है भक्त प्रहलाद की पाठशाला, दूसरी है ज्वाला नरसिंह जहाँ पे भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु का वध किया, और तीसरी जगह है दोस्तों वो जगह, वो स्तंभ जहाँ पे भगवान नरसिंह जी प्रकट हुए। तो इनमें से सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा वो जगह जहाँ पे भक्त प्रहलाद जी भगवान वासुदेव की, भगवान विष्णु की तपस्या किया करते थे। देखिए यही है वो जगह जहाँ पे भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु की आराधना किया करते थे, साथ ही में वो उनका नाम जप किया करते थे और उनका नाम
यहाँ के पत्थरों पे वो लिखा करते थे। कहते हैं कि कुछ सालों पहले तक यहाँ पे लिखे हुए भगवान विष्णु के नाम, जो कि भक्त प्रहलाद जी ने लिखे थे भक्ति करते समय उनकी, तो वो कुछ सालों पहले तक यहाँ पे वो नाम दिखते थे वो नाम, मगर अभी कुछ सालों पहले के बाद से वो नाम दिखना बंद हो चुके हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों वो जगह जहाँ से, जिस स्तंभ से भगवान नरसिंह जी प्रकट हुए थे। तो दोस्तों यही वो पर्वत है जहाँ पे कहते हैं कि हिरण्यकश्यपु का महल था, और उस महल के एक खंबे के अंदर से भगवान नरसिंह जी प्रकट हुए थे, और उन पहाड़ियों पर का यही वो खंबा है जिसके अंदर से भगवान नरसिंह जी प्रकट हुए थे। और अब हम देख रहे हैं वो जगह जहाँ पे भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु राक्षस का वध किया था। ये है वो जगह, और इस जगह को कहते हैं ज्वाला नरसिंहा। हिरण्यकश्यपु के वध के बाद जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो पा रहा था, तब भगवान शिव ने सर्वेश्वर का अवतार लिया, जो भगवान नरसिंह के अवतार से बहुत शक्तिशाली अवतार था। उन्होंने अपनी पूंछ में भगवान नरसिंह जी को पकड़कर वो उन्हें पाताल लोक ले गए। ये है काल भैरव जी का मंदिर, और कहते हैं इसी काल भैरव जी के मंदिर, इस गुफा के रास्ते सर्वेश्वर भगवान नरसिंह को लेकर पाताल लोक चले गए, और उनका गुस्सा शांत होने तक वहाँ भगवान नरसिंह को पकड़े रखा, और गुस्सा शांत हो जाने के बाद फिर से वो उन्हें ऊपर लेकर आए। तो ये था दोस्तों भगवान नरसिंह के प्रकट स्थान अहोबिलम का वीडियो संपूर्ण जानकारी के साथ। ये वीडियो आपको कैसे लगा? आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना मत भूलिए। थैंक यू।